सलमान साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आबी जाहिरियत को हमने किस तरह से टैकल करना है? देखिए, बात ये कि ये एक आलमी सतह का मुआहदा है और ये एक नई सूरत तारी करने की कोशिश की है भारत ने। और पाकिस्तान ने इसीलिए पहले रोज़ ये ऐलान किया था, जो कौमी सलामती कमेटी का ऐलानिया था, कि अगर आप पानी रोकने की कोशिश करेंगे तो ये ऐलान जंग होगा। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने आलमी महाज पर संजीदा कोशिशें और काविशें शुरू कर दी हैं। और बाज़ ममालिक ने इस बात की तईद की है पाकिस्तान की कि इस तरह की सूरत हाल अगर भारत तारी करेगा तो फिर इससे खित्ते के अंदर एक जंगो जदल होगा। और पानी के हवाले से जो जंग होगी ये खुद पाकिस्तान के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी ख़तरनाक होगी। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि जब हम कायद आज़म की कोटेशन का जिक्र करते हैं कि वो जब कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार देते हैं तो उसका मेन मकसद यही था कि ये पानी जो है ये कश्मीर से आता था और हमारी फसलों को सराब करता था। सरसब्ज़ पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो ये पानी की वजह से पाकिस्तान एक ज़रीब मईशत है। वो समझता है कि पाकिस्तान की शायद ये एक कमज़ोरी होगी। और मैं बताऊं कि ये जिस सीजन से हम गुजर रहे हैं ना, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। भारत इस पोजीशन में फिलहाल नहीं है कि वो पाकिस्तान का रास्ता रोक सकेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने, पाकिस्तान के आबी माहिरीन ने एक अच्छा केस तैयार किया है। और अगर वो मुआहदा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे मुआहदे पाकिस्तान के भी तोड़ने की पोजीशन में है। शिमला मुआहदे की बात की जाती है, कश्मीर असल बुनियादी तनाज़ा तो कश्मीर है। और जब तक हम कश्मीर के हवाले से कोई एक वाज़ेह स्टांस दुनिया नहीं लेगी, रेजोल्यूशन मौजूद है। देखिए, वो रेजोल्यूशन 17 की तादाद में है। अगर आप मशरकी तैमूर पे, सूडान पे, इंडिया पे, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अमल दरामद किसने कैसे करवाना है, ये एक सवाल है। यही वजह कि इस खत्ते के अंदर एक, मुझे जरा आगे बढ़ने दीजिए। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आपकी नज़र में इस वक्त हम बात कर रहे थे ट्रंप के बयान की भी। सदर ट्रंप ने जिस अंदाज में बात की है, मदद की पेशकश भी की है, आप वाकई इसको मदद की पेशकश समझ रहे हैं? पहले वो कह रहे थे कि खुद मसला हल कर लेंगे, फिर वो कहते हैं कि अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं मौजूद होऊंगा। नहीं, इस वक्त ज़रूरत तो है कि जो इंडिया जो है वो अगरचे लो लेवल पे, लेकिन एस्केलेशन की तरफ सिचुएशन जा सकती है। यहाँ से ये ड्रोन का इस्तेमाल किया है, अगर पाकिस्तान इसका रिस्पांस देता है मैचिंग या इससे बढ़कर, तो चीज़ सिचुएशन एस्केलेट कर सकती है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो बड़ी ताकतें हैं, जिसमें अमेरिका है, ख़ासकर अमेरिका है, रूस है, और ये ममालिक अमली इक़दाम भी करें। सिर्फ बयान देना अच्छी बात है, बयान देने से भी एक रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस पैदा होता है, लेकिन बयान के अलावा एक एक्टिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत होती है। यानी अमरीकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है गालिबन, वो दोनों मुल्कों से इन कॉन्टेक्ट तो ज़रूर है, तो उनको अपने डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए ये बात दोनों पे बार बार वाज़े करने की ज़रूरत है, ख़ासकर हिंदुस्तान पे, कि ये जो रवैया है सिचुएशन को एस्केलेट करने का, इसके नताइज ख़तरनाक निकल सकते हैं। और तनाज़ात को गुफ्तो शनीद से हल करें। और इस किस्म की जंगी जुनून जो हिंदुस्तान तारी करने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी गलत फहमी है और इससे नताइज ख़तरनाक निकल सकते हैं। ठीक है, तो खालिद साहब, एक्टिव डिप्लोमेसी आपको नज़र आ रही है? क्योंकि हम ईरानी वज़ीर ख़ारजा के भी दौरे की बात कर रहे थे, वो इस्लामाबाद भी आए और गालिबन भारत में भी मौजूद हैं इस वक्त। जी देखें, जब भी वॉर होती है तीन चीज़ें साथ साथ चलती हैं। एक वॉर है, एक नंबर 2 उसके एक्टिव डिप्लोमेसी जो आपने कहा और प्रोफेसर साहब ने कहा, और तीसरा होता है कम्युनिकेशन। जैसे ट्रैक 2 कहते हैं। जिस वक्त पोम्पियो का फ़ोन आया था लास्ट टाइम पुलवामा के बाद, तो फिर वो चीज़ें ज़रा डिफरेंट हो गई थी और पाकिस्तान ने जब अपना एक्शन कर लिया था। और उसके साथ साथ उस वक्त हमारे दोनों जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, उनका ट्रैक 2 उस वक्त चल रहा था। तो ये एक अच्छी मूव होती है। जहाँ तक ईरान वाली बात है, ईरान ने फिर प्रूव किया कि वो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल और हमारा नेबर है और एक मुस्लिम नेबर है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ज़रूर करना चाहता हूँ जो भी जनरल आमिर साहब ने की। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात है। इससे पता लगता है कि इंडिया कितना मकार और कितना झूठ बोलता है मीडिया में। इन्होंने जो अमृतसर में ये एक्शन किया है, ये देखें, बीजेपी की जो हिंदू सुप्रेमेसी है वो मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नहीं है, वो सिखों के खिलाफ। ये सिखों के लिए इसने वहाँ पे किया। डेबरी गिरेगा, कहेंगे पीएफ
प्लेन गिर गया है। फिर जब डेबरी वहाँ पे कुछ होगा तो सिखों और मुसलमानों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट करवाएंगे, पाकिस्तान से नफरत करवाएंगे, और तीसरी बात कि वो ये करेंगे कि सिखों को डिसंगेज करेंगे पाकिस्तान से। तो लिहाजा ये इतने मक्कार लोग हैं और अब मीडिया पे झूठ बोली जा रही है, गुरुद्वारे भी टारगेट हो रहे हैं जी बिल्कुल। मसाजिद के साथ। तो हम तो मुसलमान, हम तो ये बात और भारत की मक्कारी का अंदाजा तो यहाँ से लगाइए ना आमिर रियाज साहब। हमने देखा कि एक तो तैयारे गिरे, पहले मान नहीं रहे थे, अब मानने पर मजबूर हो गए क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पर आ गया था। इसके अलावा जो उनके हमने जानी नुकसान किया वो तो अभी तक वो बता ही नहीं रहे हैं। जब 2019 में अभिनंदन को हमने वापस किया तो एक बुजदली थी एक पायलट की, अभी भी नालायक निकम्मे पायलट ही हैं उनके पास, लेकिन उनको भी अवार्ड से नवाजा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भारत बदस्तूर कशीदगी का रास्ता अपनाए हुए है, इसको क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो एक राइज ऑफ अल्ट्रा नेशनलिस्ट हिंदू कल्चर है वहाँ पे, जो बीजेपी इस वक्त मौजूद है, उन्होंने इसको लेके चल रहे हैं। उनकी तो सारी पॉलिटिक्स इस पे चल रही है, हिंदुत्व के। इस माइंडसेट से उन्हें कोई फायदा हो रहा है? नहीं, इस माइंडसेट से तो देखिए जी, ये तो उनको नुकसान ही नुकसान है। और ये इंडिया के अंदर मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इस बात की अब समझ आ रही है कि ये माइंडसेट इंडिया के लिए बहुत नुकसानदेह है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इंटरनली तो जो उनकी सूरत हाल खराब होती जा रही है माइनॉरिटीज के हवाले से, अदरवाइज ऑल्सो बाहर भी लोग जो है वो इसको क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं। और आप देख लीजिए ना, जैसे उन्होंने कनाडा में जाके सिखों को टारगेट करने की कोशिश की एज अ स्टेट, अमेरिका में करने की कोशिश की, और जगहों पे भी करने की कोशिश करते होंगे। अभी भी जो ये नैरेटिव था, जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, तो इन्होंने जो नैरेटिव चलाया वो ये था कि उन्होंने हिंदुओं को पूछ पूछ के, वहाँ पे जो भी वो मारने वाले लोग थे, उन्होंने हिंदू लोगों को मारने की कोशिश की।